देन नाउ वी आर गोइंग टू रीड नाउन केस। ठीक, अभी तक आपने नाउन का टाइप्स और वो एक्सरसाइज काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन था वो पढ़ लिया। इंग्लिश ग्रामर क्लास 8 में पढ़ा रही हूँ। ओके, लेसन 1। अब नाउन केस क्या होता है? नाउन केस, केस इट इज़ द फॉर्म ऑफ अ नाउन विच सोर्स इज रिलेशन टू अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। ये एक प्रकार का नाउन होता है जो दूसरे वाक्यों से किस तरह का मतलब रिलेशन दिखाता है अदर वर्ड्स में, मतलब दूसरे वर्ड्स को यूज़ करके एक वाक्य को नाउन से जोड़ता है। ठीक, जैसे द हंटर किल्ड अ लॉयन। ठीक, इसमें पहला होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाला केस। ठीक, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है? द हंटर किल्ड अ लॉयन। हेयर द नाउन फ्रेज द हंटर इज़ द सब्जेक्ट। जो द हंटर है वो सब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो भी बचता है, जैसे क्या द हंटर छोड़ के क्या बचा? किल्ड अ लॉयन, वो क्या हो जाता है? प्रेडिकेट। इसको आप कैसे पहचानेंगे? इसको आपको हिंदी में या इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना रहता है, हु या व्हाट। तो द हंटर किल्ड अ लॉयन, तो हम पूछेंगे कि लॉयन को किसने मारा या क्या मारा गया लॉयन को, लॉयन को किसने मारा। ठीक, हुज। तो देखिए यहाँ लिखा होगा व्हाट डिड द हंटर किल्ड, मतलब हंटर जो वो हंटर ने किसको मारा, तो अलायन। तो अलायन इज द ऑब्जेक्ट विच द हंटर की, सो द नाउन लॉयन इज द ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट तीन चीज़ होती हैं। तो किसने मारा पे कौन सा जवाब आ रहा है? हंटर का। तो जो मारता है, जो काम करता है वो हंटर होता है, और जिसके ऊपर करता है किसको मारा? लॉयन को, तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट, नाउन हो जाता है। और बाकी क्या हो जाती है? ये क्रिया हो गई। किल्ड वैसे भी ये क्रिया, तो ये किस में आती है? प्रेडिकेट। ठीक, अगर आप हिंदी में पूछेंगे तो हंटर ने क्या मारा? लॉयन को, तो लॉयन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया जिस पे हमने निशाना साधा। ठीक, किसने? मैंने मारा, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या हो गई? सब्जेक्ट, पढ़ा रही हूँ, ये प्रेडिकेट हो गया। और आप क्या हो गए? स्टूडेंट क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। अब आपको समझ में आया? ठीक, देन पेज नंबर 7 पे a noun that is the object of verb is said to be an objective accusative case as a lion in the above sentence। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम और क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं या एक्यूजेटिव केस कह सकते हैं इन द अबव सेंटेंस। मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस भी कह सकते हैं। मनोज इज़ रीडिंग अ बुक। मनोज इज़ द नॉमिनेटिव केस वाइल अ बुक इज़ इन द ऑब्जेक्टिव केस। जैसे देखिए यहाँ भी दिया मनोज इज़ रीडिंग अ बुक, मनोज पढ़ रहा है, तो वो क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस। यहाँ जो जिसको हम अभी सब्जेक्ट बता रहे थे उसी को क्या बोल दिया गया? नॉमिनेटिव केस। और जो वो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? बुक। किस पे काम कर रहा है? बुक पढ़ रहा है ना, तो बुक क्या होगी? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, तो सब्जेक्ट को ही क्या कर सकते हैं? नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं। ठीक, इसमें बताया गया है कि आप कैसे पहचानेंगे, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, होम किसको और व्हाट क्या, बिफोर द वर्ब एंड सब्जेक्ट, फाइंड नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस आपको अगर फाउंड करना है, जैसे यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप बुक कैसे ऑब्जेक्टिव है, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ। आपको ऑब्जेक्टिव केस फाइंड करने के लिए होम किसको और क्या पूछना रहता है। जैसे मैं पूछूंगी मनोज क्या पढ़ रहा है, बुक, आपने आंसर क्या दिया? आ बुक। तो जो आंसर आया क्या और किसको पूछने पे वो क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, और नॉमिनेटिव केस के लिए आपको हु और व्हाट, कौन और क्या पूछना रहता है। ठीक, हुम किसको और क्या ऑब्जेक्टिव के लिए, कौन और क्या नॉमिनेटिव के लिए। जैसे कौन बुक पढ़ रहा है? मनोज पढ़ रहा है, तो क्या हो गया? देख, बिफोर द वर्ब, वर्ब के पहले आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। ठीक, अब क्या आता है? नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस इज गीता book, that is our house। Here the word Gitas and our are in the possessive case as they denote the possessor or owner of something। To find possessive, ask whose। The possessive case is also used to denote origin, source, kind or to see। अपना अधिकार जताने के लिए जब हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसके आगे क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे दिस इज़ माई बुक हम कहते हैं ना, तो मैं सीधे बोल सकती हूँ आपका नाम लेके दिस इज शिल्पाज बुक। ठीक, रीताज बुक। ओके, तो ये क्या होता है? जैसे ये गीता की बुक है तो हम क्या लिख देंगे? की जगह जो है ऐसे एपोस्ट्रोफी करके एस लगा देंगे, तो क्या हो जाता है? ये गीता की बुक है। ठीक, आवर लगा देंगे तो उसमें आपको पता है हमारा है, तो इसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, जैसे आ मदर्स लव, माँ का प्यार, द लव फेल्ट बाई अ मदर। प्राइम मिनिस्टर स्पीच को क्या, जो स्पीच प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कही जाती है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच। मतलब ये सिर्फ आपकी ही रहेगी और किसी की नहीं रह सकती। ठीक, द पोजेसिव और जेनेटिव केस कैन बी फॉर्म बाय, यहाँ पे क्या है? व्हेन द नाउन इज सिंगुलर द पोजेसिव केस इज फॉर्म बाय एडिंग एस टू द नाउन। अगर जो है नाउन सिंगुलर है, बॉय है, क्वीन है, तो उसके आगे आप क्या लगा सकते हैं? एस लगा सकते हैं। ठीक है,
व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड एंड इन द एस पोजेसिव केस फॉर्म बाय एडिंग ओनली एपिस्ट्रॉफी। अगर आपका जो प्लूरल हो गया तब क्या करेंगे, मानिए अगर मैंने लिख दिया गर्ल्स, तब इसमें आप ऐसे तो लिखेंगे नहीं, गर्ल्सस हो जाएगा। तो इसमें आप क्या करते हैं, ये एस नहीं लिख के खाली ये एपिस्ट्रॉफी मार्क लगा देते। जैसे यहाँ गर्ल्स है तो खाली ये ऐसे मार्क आप लगा देंगे, तो ये भी वो वही एपिस्ट्रॉफी एस का मतलब ये ऐसे ही पढ़ा जाता है, ठीक। व्हेन द नाउन इज प्लूरल बट डज नॉट एंड इन एस, द पोजेसिव इज फॉर्म बाय एडिंग एस, लाइक द मेंस क्लब, चिल्ड्रंस बुक। देखिए इसमें क्या होता है, वही सिंगुलर वाला चीज़ है, आप उसमें लास्ट में एस लगा सकते हैं। व्हेन अ नाउन और अ टाइट, जैसे मैन और चिल्ड्रन एक ग्रुप है ना, तो उसमें भी आप ये लगा सकते हैं। फोर्थ, व्हेन अ नाउन और अ टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड, द पोजेसिव केस इज फॉर्म एडिंग एस ओनली टू द लास्ट वर्ड, लाइक द किंग्स ऑफ नेपाल, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ना, तो इसमें भी क्या करेंगे, अगर आपको नेपाल का राजा बताना है तो द किंग्स ऑफ नेपाल, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। जैसे ये किंग्स ऑफ नेपाल कई सारे हैं ना, सेवरल वर्ड द पोजेसिव के, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, पूरे भारत में आपको जो है प्रधानमंत्री जो है, भारत के प्रधानमंत्री जब आप दिखाते हैं तो क्या करेंगे, उसमें भी एस लगा देते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्या है, व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड द पोजेसिव केस इज फॉर्म बाय द लेटर, लाइक जैसे दो नाउन जब जुड़ते हैं, शीला एंड मीना, ये दोनों नेम है, नाउन है, जब इनको जोड़ा जाता है और उनको लेके कहा जाता है, जैसे दो लोगों ने मिलके एक दुकान खोली तो हम कैसे कहेंगे, शीला एंड मीनास कैफ़े, मतलब शीला एंड मीना का ये कैफ़े है, ठीक। तो दो नाउन जब जुड़ते हैं तो उनके लास्ट में एपिस्ट्रॉफी लगा के दिखाया जाता है। अमिताभ एंड जयास मूवी, अमिताभ एंड जया की अगर मूवी आई, जैसे शाहरुख और काजोल की मूवी आती, तो हम ऐसे नहीं ना अलग की शाहरुख मूवी काजोल्स मूवी नहीं कर सकते, शाहरुख एंड काजोल्स मूवी, ठीक। फिर 6, टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स इम्प्लाइंग सेपरेट पोजिशन मस्ट हैव द पोजेसिव साइन, लाइक देखिए लास्ट क्या है, रस्किन्स बर्ड्स एंड आर के नारायण्स नॉवेल, उसमें क्या था, जैसे भी मैंने पीछे बताया एक साथ लगता है, लेकिन इसमें क्या है, जब कोई बड़ी हस्तियाँ रहती है या बड़े नाम रहते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे चीज़ आपकी एक ही रहती है, जैसे मतलब, लेकिन देखिए काम आप एक ही करेंगे, लेकिन आपका अलग, जैसे किताब है तो दो लोगों ने किताब लिखी तो उन्होंने अपनी लिखी होगी, उन्होंने अपनी लिखी होगी ना, लेकिन अगर हमको कहना है कि आप वो दोनों किताब पढ़िए तो हम सब रस्किन बॉन्ड्स एंड आर के नरस, यहाँ पे क्या था देखिए, कंफ्यूज मत होएगा, ये दोनों मिलके एक ही चीज़ कर रहे हैं, कैफ़े एक ही खोले हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉवेल जो है वो सब दो लोगों ने लिखी है, लेकिन अलग अलग दो लिखी है। तो मुझे मैं अगर आपको कहूँगी कि आप वो किताब भी ले आइए, वो किताब भी, तो मैं बोलूँगी ना इंग्लिश बुक्स एंड हिंदी बुक लेके आइए, ठीक है। तो वैसे ही होता है, गिरीश कमांड्स एंड विलियम शेक्सपियर प्लेज, वैसे काम ये दोनों एक ही करते हैं, लेकिन इनका अपना अलग तरीका है, तो मैं आपसे कहूँगी आप दोनों देखिए, ठीक। तो इसमें कभी कोई कंफ्यूज ना हो जाएगा। द यूज़ ऑफ द पोजेसिव और जेनेटिव केस, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, जब मैं एक्सरसाइज बताऊँगी। कॉपी वर्क भी मैं आपको तभी बताऊँगी। आप इतना जो है केस लेके यहाँ से आप यहाँ तक जो है फिर से रिवाइज़ करिए, और कोई दिक्कत हो तो आप फिर से मेरे से पूछिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो है बहुत ऐसी नॉलेज है जो आपको आगे काम देगी, ओके। कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर करिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कॉपी वर्क एंड एक्सरसाइज वर्क जो है इस लेसन का बताऊँगी। स्टे होम एंड टेक केयर।